फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ हम बेसिक से एडवांस लेवल का निकालना सीखेंगे। तो जो भी 9th 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम एचसीएफ जो है कई टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, कई टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा तो उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एचसीएफ का ये क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें 2502 तथा 3654 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को अंदर लिख लेंगे और इस वैल्यू को बाहर लिख लेंगे एंड डिवाइड मेथड से इसको निकालेंगे। तो इससे इसको जब करेंगे तो ये वन टाइम में ही जाएगा। तो 2502 लिख लेंगे। 4 में से 2 गया 2, 5 ऐसे ही लिख देंगे। 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। वापस से हमें ऐसे कर लेना है एंड 1152 से वापस से हमें ये वैल्यू जो है यहाँ पर लिखनी है। तो 2502 अंदर लिख लेंगे। अब 1152 से 2502 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2304 आएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ 9 आएगा, और 4 में से 3 गया 1 आएगा, ये 0। ठीक है, वापस से हमें यही करना है। इस वैल्यू को अब अंदर लिख लेंगे और 198 से हमें इसको डिवाइड कराना है। तो 5 बार में जाएगा, 990 आएगा। ठीक है, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, और ये 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, और 10 में से 9 गया 1 आएगा। 162 से अब हमको इस वैल्यू को अंदर लिखना है और इसको कराना है। एक बार में जाएगा, 162 आ जाएगा। 8 में से 2 घटा 6, 9 में से 6 गया 3। अब वापस से 36 से हमको 162 को कराना है डिवाइड। ये वाली वैल्यू इधर लिख दी। ठीक है, तो ये आपका 4 बार में जाएगा और 144 आएगा। 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1। अब हमें 18 से इस वैल्यू को अंदर लिख देंगे, 36। 18 से 36 को कराना है, 18 दूनी 36। तो हमारा एचसीएफ जो निकला वो हमारा ये निकला। यही हमारा आंसर है, 18 हमारा एचसीएफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। ये तो रहा ये क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155, 105 और 205 में भाग देने पर समान शेषफल दे। मतलब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों में भाग दे, मगर एक जैसा इनका जो शेषफल है एक जैसा है। तो हम पहले इन डिजिट को लिख लेंगे। हम इसका शॉर्ट टाइप से करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो इस तरह से हमें लिख लेना है। अब इनके बीच का हमें डिफरेंस देखना है। तो 155 से 105 के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 50 का है, और 105 से 205 का डिफरेंस भी 50 का ही है, 100 का है। ठीक है, तो ये 50 और ये 100 का डिफरेंस है। अब हमको 50 और 100 के बीच में एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा? अगर हम इसी तरह से करें जिस तरह से ऊपर वाला किया है, वैसे तो इसका एचसीएफ जो है वो 50 ही होगा, लेकिन हम करके भी आपको दिखा दे रहे कि कैसे 50 निकला। तो 100 बड़ी डिजिट को अंदर और छोटी डिजिट को बाहर लिखेंगे। 50 दूनी 100, ये पूरा कट गया और बचा क्या? 50 बचा। तो यही जो है इसका एचसीएफ है।
ठीक है, और यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही निकला। 50 से अगर हम 155 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल जो है 155 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल 5 निकलेगा। 105 को भी अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो भी शेष फल 5 निकलेगा। आप करके भी देख सकते हो। 205 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, 205 को हम 50 से करके दिखा दे रहे हैं। 50 से हम 205 को डिवाइड करेंगे, 4 बार में जाएगा, 200 आएगा और सिर्फ 5 बचा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको भी आप करोगे तो 5 शेषफल आएगा, इसी तरह इसको भी करोगे तो 5 ही आएगा। तो इसका आंसर जो है 50 निकला। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा तरीका था। देखने में आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ बहुत टफ है, लेकिन करने में बिल्कुल सिंपल है। आप ये सारे नंबर सारे लिख लीजिए, नंबर के बीच का डिफरेंस निकालिए और इन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल सकते हो। तो ये था ये क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये है जिसमें कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो इसमें भी हमें एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है इसलिए एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो 24, 60 और 84 का एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम डिवाइड मेथड से करेंगे। 60 को अंदर लिख लेंगे, छोटी वाली वैल्यू को बाहर लिख लेंगे। 24 से 60, 24 दूनी 48, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अब 12 लिख के इस तरह से फिर से कर देंगे और 24 को अंदर लिखना है। 12 से 24 2 बार में जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, अब हमारा यहाँ से ये कट गया, बट अभी क्वेश्चन पूरा आपका हुआ नहीं है। अब हमें वापस से 12 लिखना है और ये एक नंबर बचा हुआ है 84, इसको करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था इसलिए वापस से 12 लिखेंगे। अब ये बचा हुआ नंबर 84 है, इसको अंदर लिख देंगे। 12 सत्ते 84। ठीक है, उसके बाद 84 भी कट गया। तो आपका एचसीएफ क्या निकला? 12, क्योंकि अब तो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं बचा हुआ है। अब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एचसीएफ आपका क्या निकला? 12। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो 24, 60 और 84 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो 12 से आपका 24 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 12 से 60 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 12 से आपका 84 भी हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 होगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं, तो संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है जिसमें 122 पर भाग देने पर 2 बचे और 243 पे भाग देने पर 3 शेष बचे। ठीक है, तो जब ये शेष ही बच रहे हैं तो क्यों ना हम 122 में से 2 को माइनस कर दे, 243 में 3 को माइनस करके, तो जो वैल्यू आएंगी उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें एचसीएफ ही निकलेगा। हम तो 122 में 2 शेष बच रहा है तो 2 को माइनस करके लिख देते हैं, तो क्या आएगा? 120 आएगा। और 243 में 3 शेष बच रहा है तो 243 में 3 को माइनस करके लिख देते हैं, तो 240 आएगा। अब 120 और 240 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 240 और 120 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 बार में आएगा, 240 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वैल्यू का एचसीएफ क्या निकला? 120। और 120 ही इसका आंसर होगा। 120 से जब आप 122 को डिवाइड करोगे तो आपका शेष 2 बचेगा। ठीक है, और 120 से जब आप 243 को डिवाइड करोगे तब भी आपका शेष फल 3 बचेगा। तो इस हिसाब से आपका ये वाला आंसर निकला। ठीक है, 120 आपका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। था ना बिल्कुल सिंपल सा। तो क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा कि हाँ टफ है, मगर इसको जब आप करोगे तो बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन और इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं दूसरा पार्ट आपको डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।